मीन राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज 17 जून मंगलवार कुछ पेंडिंग कामों को पूरा करने की कोशिश आज आपको करनी चाहिए जिससे आप कामयाब रहेंगे। आज कोई भी काम करने का जो आप विचार कर रहे हैं उसे आप परिवार के साथ बैठकर सलाह मशवरा करके ही उस कार्य को शुरू करें। अपने बड़ों की राय को भी इसमें शामिल करना चाहिए। महत्वपूर्ण कार्य सहजता से करें। कल आपने क्या करना है उस योजना को आज ही आप सोच समझ लें। दोस्तों कुछ अटके हुए काम भी आज संवर सकते हैं। आज आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है पर इस मेहनत का फल मिलता भी आपको नजर आएगा। आज आप धंधा थोड़ा आपका धीमा चल सकता है पर आज नया व्यापार कुछ आपका सोच में आ सकता है या किसी के साथ आज बातचीत हो सकती है। किसी नए व्यापार के बारे में योग बन रहा है। मुनाफा अच्छा आएगा। मित्रों और परिचितों के साथ मेल मुलाकात भी संभव है। मन के मामलों में सहज रहें। रिश्तों में मिठास बनाकर रखें। जीवन साथी से सहयोग की प्राप्ति होगी। दोस्तों थोड़ी सी फुर्सत का समय परिवार के साथ भी बिताने में भी फायदा है। परिवार के साथ बिताया हुआ समय आपके लिए काफी राहत वाला होगा। संतान पक्ष की ओर से शुभ समाचार से आपका मनोबल बढ़ेगा। मीन राशि का जो जातक सोशल कार्य में जुड़े हैं उन्हें आज नई पहचान मिल सकती है। लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। आपके भौतिक सुख सुविधा में बढ़ोतरी के योग बने हुए हैं। सफलता के कई नए मार्ग आपके लिए खुल सकते हैं। पिछले दिनों जो भी समय आपका बर्बाद हुआ किसी कार्य में भी हुआ हो, अब आपका सफलता की ओर बढ़ना तय है। खोया हुआ सब वापस आ सकता है अगर आप चाहेंगे तो ऐसा योग बना हुआ है। दोस्तों शनि की 60 तो चल रही है, आपको पता है। दूसरा फेस शनि का चालू है, लेकिन शनि ग्रह आपको काफी सहयोग देते हुए नजर आ रहे हैं। आपका हाथ थमा हुआ है शनि ने। आपने जिन कामों के लिए आपने उम्मीद छोड़ दी थी अब वो काम भी अपनी स्पीड पकड़ेंगे और आपको संतुष्टि मिलेगी। भौतिक सुखों में जो कमी आ रही थी, भौतिक सुखों में कमजोरी देखी जा रही थी, अब उसमें आपको आपके जीवन में वो खुशी प्राप्त होगी, वो खुशी नजर आएगी। सभी भौतिक सुख प्राप्त कर पाएंगे। बहुत से मीन राशि के जातकों को ग्रह गोचर की वजह से ज्यादा यशमान नहीं मिल पा रहा था। जो भी जितना भी अच्छा कर लें उन्हें पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब जनता में, समाज में और आपके संबंधों में आपको यशमान प्रतिष्ठा दिखाई देगी। ये सब शनि महाराज के कारण ही होगा। जिन लोगों ने आपसे मुंह मोड़ लिया था अब स्नेहजनक दृष्टि के साथ आपके नजदीक खड़े पाएंगे। दोस्तों इस मोर्चे पर आप बेहतरीन साबित होंगे। इसके लिए लगभग आपके सितारे आपकी राह आसान करेंगे। महिलाओं से बातचीत करते समय आपको थोड़ा विनम्र रहने की जरूरत है। आप अपने भावुक स्वभाव के कारण कठोर निर्णय लेने से बचें। सरलता के साथ चलें, आपको सुकून मिलेगा। सरल रहें,
दोस्तों, समय आपका धन है, इसे संभाल कर चलें। समय को संभाल कर चलें, ये धन जितना ही कीमती है। जिस तरह आप धन को संभालते हैं, इसी तरह आपको समय को भी संभालते हुए खर्च करना है। समय धन है, विचार धन है, ज्ञान धन है, दान धन है, अनुभूति धन है, भगवान की कृपा धन है, केवल पैसा ही धन नहीं है। पहले तो ऐसा कहते थे, गोधन, गजधन, बाजधन, घोड़ों को भी धन कहा जाता था, परिवार को भी धन बताया जाता था। कुछ लोग बहुत सा धन कमा लेते हैं, जमा कर लेते हैं, पर उनसे अपने छूट जाते हैं। उनका फोकस धन कमाने में ही लगा रहता है और पैसा बहुत आ जाता है, पर परिजन खुर्द बुर्द हो जाते हैं, मतलब खो जाते हैं। पत्नी कहाँ है, पुत्र कहाँ है, पुत्री कहाँ है, माँ बाप कहाँ है, संपत्ति कहाँ है, मित्र ही सो जाते हैं। उनके हिस्से बैंक में रखने वाला बहुत सा धन आ जाता है। एक माँ बाप मुझे बता रहे थे अपने बच्चों के बारे में कि हम अकेले रह गए हैं, बहुत दुखी हैं, बच्चे हमारे साथ रहते हुए भी बहुत दूर हैं। हमने अपना सारा समय, साधन, अपनी सारी योग्यता, अपना पूरा जीवन इनको दे दिया। हमने अपनी जवानी इनको दे दी, जवानी के दिन इनके सुखों के आगे भेंट चढ़ा दिए। हम मरते रहे कि हमारे बच्चे अच्छी तरह जी पाए। हमारा पूरा समय इनको दे दिया। हम कभी तीर्थ पर नहीं गए, कभी घूमने नहीं गए, भ्रमण के लिए नहीं गए, किसी रिश्तेदार के जहाँ ज़्यादा दिन के लिए नहीं गए, किस लंबे अनुष्ठान पे नहीं गए, ना ही अपने घर में कोई लंबा अनुष्ठान कराया। हम समर्पण में थे। हम चाहते थे कि देश विदेश घुमाते, पर हमने कोई आनंद नहीं लिया, कोई सुख नहीं पाया, सब कुछ इन्हें सौंप दिया। अब ये हमारी सुध नहीं लेते, हमारी संवेदनाओं को नहीं महसूस करते। हम बूढ़े हो गए हैं, हमारी क्या जरूरत है, ये इस पर जरा भी ध्यान नहीं रखते। इस अवस्था में हमें क्या कठिनाइयां हैं, उनका ध्यान हमारी तरफ बिल्कुल नहीं है। इनके लिए मरते रहे, इन्होंने अब हमें खून के आंसू रुला दिया। दोस्तों, ऐसा किस्से बहुत से परिवारों के साथ है कि बच्चे अपने माँ बाप को बिल्कुल नहीं पूछ रहे। तो आज ये कलयुग है दोस्तों। कलयुग में पहले ही बता दिया गया था कि ऐसा ही होगा। वो हो रहा है, अभी तो शुरुआत है, अभी तो आगे आने वाले समय पे बहुत कुछ होगा। अगर आप शुरुआत में बच्चों को उनके स्कूल की किताबों के साथ साथ हमारे सनातन धर्म की शिक्षाओं का ज्ञान देते, रामायण पढ़ाते, गीता पढ़ाते, उपनिषद, भागवत, शिव पुराण, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, आरतियाँ करवाते, तो वो जरूर आपको इस समय पूछते। लेकिन आपने सिर्फ पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पैसा कमाने के लिए ही उनको पढ़ाई लिखाई कराई थी। अब पैसा कमा रहे हो, कमाने दो। उस समय आपने अनुष्ठान नहीं कराया कि आपके बच्चे पढ़ जाए। बच्चों की पढ़ाई के लिए आपने भगवान को छोड़ दिया, भगवान के अनुष्ठान नहीं कराए, कोई गीता रामायण का पाठ नहीं करवाया, तो कैसे उम्मीद लगा सकते हो कि आपके बच्चे आपकी फेवर में रहेंगे, आपका मान सम्मान करेंगे, आपकी सेवा करेंगे, जब आपने अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं किया। क्योंकि जब आपने कोई गीता का, रामायण का पाठ नहीं कराया, तो उस समय अपने माता पिता भी आपके साथ ही रहते होंगे, तो आपने उनका भी तो नुकसान किया। तो इसलिए दोस्तों, पढ़ाई के साथ साथ, जिंदगी के साथ साथ आप भगवान की शरण में भी रहें, भगवान का नाम भी जाप करते रहें। नहीं तो बुढ़ापा तो भाई दर्दनाक है ही। एक राजा के 10 पुत्र थे। राजा अब बूढ़ा हो चला था। 10 में से एक श्रेष्ठ बेटे को अपना राजपाट सौंपना चाहता था।
लेकिन राजा को समझ नहीं आ रहा था कि 10 में से कौन सा बेटा इसके लायक होगा। उसके राज दरबार में एक बहुत पुराना और बहुत बुजुर्ग सैनिक था, उसे बुलाया गया। वह काफी समझदार था। राजा ने अपनी समस्या के बारे में उसको अवगत कराया। उस सैनिक ने कहा, यह तो बहुत सी मामूली सी बात है, आसान है, यह कोई मुश्किल काम नहीं, समस्या नहीं। उसने राजा को इस 10 बीज दिए और तरीका बता दिया। राजा ने अपने सभी बेटों को बुलाया। देखो बच्चों, मैं अब बूढ़ा हो गया हूं और मैं चाहता हूं कि तुम में से किसी एक को अपना उत्तराधिकारी बना दूं। यह सुन सभी बेटे खुश हो गए। छोटे बेटे ने कहा, पिताजी अभी क्या जल्दी है, अभी हमें थोड़ा और शिक्षा ग्रहण करने दे, उसके बाद आप अपना उत्तराधिकारी बना देना। अब सभी खुश हो गए और खुद को एक दूसरे से बेहतरीन साबित करने में लग गए, कोशिश करने लगे। राजा ने कहा, मैं तुम सबको एक काम देता हूं और जो भी इस काम को सबसे बढ़िया तरीके से करेगा वही इस राज्य का नया राजा बनाया जाएगा। राजा ने सभी को एक बीज दे दिया और कहा, तुम सबको इन बीजों के साथ 1 साल तक जंगल में बिताना है और अपना अपना बीज उगाना है, उसकी बढ़िया से देखभाल करनी है। एक एक गमला भी दे दिया कि इसी में रोपना है। 1 साल बाद में आप यहां आओगे तो आपके गमले चेक कर लिए जाएंगे, जिसका पेट सबसे ज्यादा बढ़िया होगा उसको राजपाट दे दिया जाएगा, जिसका पेट सबसे बड़ा होगा वही इस राजा का राजा तय हो जाएगा। उस राजा का सबसे छोटा बेटा राजा की हर बात को ध्यान से सुन रहा था। वह बहुत दूरदर्शी था। सभी बेटों ने बीज लिए और राजा द्वारा बताई गई अलग अलग दिशा में निकल पड़े। सभी ने अपने अपने बीज रोप दिए। 1 साल के बाद राजा ने अलग अलग दिशा में सैनिकों को भेजकर अपने बेटों को राजमहल में ही बुलवा लिया। उनके गमले भी साथ ही आ गए। जब राजा ने सबके गमलों में से एक सुंदर पेड़ देखा तो राजा मुस्कुराए, उस सैनिक की तरफ देखकर जिसने यह सलाह दी थी। लेकिन सभी भाई और सैनिक छोटे बेटे के गमले को देखकर मजाक उड़ा रहे थे, हंस रहे थे। बहुत ही पतला सा पौधा, आधा सड़ा हुआ आधा हरा, सभी हंस रहे थे। राजा सभी बेटों के पास बारी बारी से आया, उनके गमलों में पौधों को देखा। जैसे ही छोटे बेटे के पास गया, राजा को अपनी तरफ आता देखकर वह शर्म के मारे अपने गमले के आगे खड़ा हो गया। राजा ने उसके गमले की ओर देखा और ऊंची आवाज में कहा, सुनो सुनो सुनो, सभी दरबारियों सुनो। साथियों, आपका नया राजा और मेरा उत्तराधिकारी चुना जा चुका है। सभी बेटों की धड़कनें तेज हो गई। राजा ने कहा, आज के बाद आपके नए राजा मेरे छोटे बेटे उदयवीर सिंह होंगे। राजा उदयवीर सिंह, कल इनका राज तिलक होगा। राजा के दूसरे सभी बेटे और सभी दरबारी सुनकर हैरान परेशान हो गए। राजा ने फिर कहना शुरू किया कि मैंने 1 साल पहले अपने सभी बेटों को 10 बीज दिए थे। वो सभी बीज एक जैसे ही थे, वो बंजर बीज थे। उसमें से कोई भी पौधा इतना बड़ा नहीं हो सकता था जितना कि यहाँ पर सभी के गमलों में दिखाई दे रहे हैं। उस बीज में से कोई भी पेड़ इतना बड़ा नहीं हो सकता था, या चाहे कितनी भी खाद पानी देते रहो। मेरे अन्य बेटों ने मुझे धोखा देने के लिए उन बीजों को बदल दिया, लेकिन मेरे छोटे बेटे उदयवीर ने अपने काम के प्रति ईमानदारी दिखाई, क्योंकि वो ईमानदार था और वह उसी सच्चाई और ईमानदारी के साथ मेरे सामने आया जो उसने ईमानदारी से हासिल किया था। दोस्तों, कहानी से आपको क्या सीख मिलती है कि हम भी अपने आप को अगर ईमानदारी से चलाएंगे, ईमानदारी से सभी काम करेंगे, तो भगवान जरूर हमें इस तरह के
अच्छे फल देगा। हमें भी ईमानदारी से रहना चाहिए, लालच प्रलोभन में नहीं आना चाहिए, शॉर्टकट मारने का विचार अपने मन में नहीं लाना चाहिए। दोस्तों, आजकल कुछ घरों में झगड़े ज़्यादा ही चल रहे हैं। बहुत लोगों के फ़ोन कॉल आते हैं कि बेवजह से घर में कलेश बना रहता है। छोटी सी बात में ही परिवार के लोग एक दूसरे को लड़ने मारने को तैयार हो जाते हैं। घरों में शांति नहीं है, पैसा जितना भी आ जाए पता नहीं चलता, घर में बरकत नहीं है। तो दोस्तों, जिस घर में कलेश रहेगा वहाँ पैसे की बरकत कभी रह ही नहीं सकती। घरों में झगड़े में ना कोई जीता है ना कोई हारता, बस घर की सुख शांति और खुशियों को हमेशा के लिए खो देता है। ना चाहते हुए भी आपको आपके परिवार के साथ शांति से कई बार रहना चाहिए। आपको लगता है कि इस समय मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी अपने माता पिता की ज़रूरतों के लिए, उनकी खुशी के लिए आपको शांत मन चित्त से उस परिवार को जोड़ कर रखना चाहिए। दोस्तों, जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे तो समझ जाना कि आपको जीना आ गया। कुछ के पास बहाने होते हैं, कुछ के पास नतीजे। जैसे आपके विचार होंगे वैसे ही आपके मन का स्वभाव भी होगा, क्योंकि आत्मा विचारों में रंगी हुई है। इंसान को 6 चीज़ें ही बर्बाद कर सकती हैं। अगर इंसान का बर्बादी का कारण अगर ढूंढा जाए तो 6 चीज़ें उसकी बर्बादी के कारण हैं। पहला, नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस और काम टालने की आदत। ये 6 चीज़ें इंसान को बहुत ज़्यादा नुकसान देती है। दोस्तों, जीवन में हिम्मत ना हारें, वह हंसते मुस्कुराते जिंदगी गुजारें। लग चुकी है तलब जीत की, अब खुद को आग में झोंक दो। ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। तो आप अपने हौसले के साथ आगे बढ़ते जाएं। इस बार आपको एक नए अंदाज में आना चाहिए। इस बार दुनिया को नहीं, खुद को वक्त देकर देखें। जिन्हें भी अपने भविष्य का निर्माण करना होता है वे मन के अधीन नहीं चलते, अपितु मन को अपने अधीन करके चलते हैं। लक्ष्य के आधे रास्ते पर जाकर कभी वापस ना लौटे दोस्तों, क्योंकि वापस जाने पर भी आधा रास्ता पार करना ही पड़ता है। कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। इसलिए उठो, अपने लक्ष्य पर काम करो। समय बीतता जा रहा है। आप तो दोस्तों अब उस यकीन के साथ हर काम को करो कि वह दिन जरूर आएगा जब आपका सपना सपना नहीं रहेगा बल्कि हकीकत बन जाएगा। खोखला करती रही लगातार दीमक उसे, और लकड़ी इस भ्रम में रही कि लगाव ज्यादा है। दोस्तों, अपनी जगह है, दोस्ती अपनी जगह है। ध्यान रखना, अगर तुम्हारी दोस्ती के लिए किसी को त्यागना भी पड़े तो वो है अपने सुख। दोस्ती किससे करनी है? अपने काम से, अपने कार्य क्षेत्र से, अपने व्यापार से, अपने रोजगार से। इससे दोस्ती करनी है। इसके लिए आपको चाहे अपने दोस्तों को त्यागना भी पड़े तो जरूर त्याग देना, लेकिन आप कामयाब होकर रहना। आप कामयाब रहेंगे तो आपके दोस्त रहेंगे, आप कामयाब नहीं रहेंगे तो आपका कोई नहीं रहेगा। ये कलयुग की सच्चाई है। आपके पास पैसा है तो आपके दोस्त हैं, आपके पास पैसा नहीं तो आपका कोई दोस्त नहीं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्यापार को आगे बढ़ाने की कोशिश करो, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने की कोशिश करो, अपने घर परिवार की ज़रूरतों पर ध्यान दो।
इधर उधर की जरूरतों पर ध्यान ना दो। दोस्तों, अब आप अपने ऑफिस में नए कार्यों की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार रहें। इन नई जिम्मेदारियों को आप ईमानदारी के साथ निभाएंगे तो लाभ उठाएंगे। आपको आपके कैरियर ग्रोथ में चांस बढ़ सकते हैं। इस वक्त अगर आपके कैरियर की ग्रोथ बढ़ेगी तो आपकी आर्थिक स्थिति भी बेहतरीन हो सकती है। आने वाला समय आपका काफ़ी बिजी शेड्यूल रहने वाला साबित होगा। उसके कारण आपको बिजनेस में भी थोड़ी बढ़ोतरी होती हुई नजर दिखाई देगी। पुरानी चल रही पार्टनरशिप में थोड़ा सुधार होता हुआ भी नजर आ रहा है, और अगर इस पार्टनरशिप में दोबारा से इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ रही है तो सोच समझकर ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तभी फायदा होगा। अब आप जीवन में जो भी काम करें वह काम बहुत सोच विचार कर और सभी पहलुओं को भांपते हुए ही करें। किसी भी काम में उतावलापन ठीक नहीं है। इस समय आप मनोबल ऊंचा बनाए रखने की जरूरत है। कठिन से कठिन काम को भी आप बहुत ईमानदारी और लगनशीलता के साथ संकल्प लेकर पूरा करने की कोशिश करें, जिससे कि आपको उस कार्य के रिजल्ट पॉजिटिव देखने को मिले। आप हमेशा की तरह अब भी अपने बिजनेस के कामों को सीक्रेट रखें तो आपके लिए ज़्यादा सुकून भरा रहेगा। समय दें। मीन राशि के दोस्तों, जब तक आपका कोई काम पूरा नहीं बन जाता तब तक आप उस काम का प्रचार प्रसार ना ही करें तो अच्छा, वह आपके लिए उचित रहेगा। ऐसा बार बार आपको कहा जा रहा है आपकी राशि में। ऐसा करने से आपके सभी काम सुचारू रूप से बनते चले जाएंगे। आपके सकारात्मक कामों का फल आपको बेहतरीन मिलेगा। दुविधाओं से बचने के लिए आपको सही समय पर सही फैसला लेना आपके हित कर रहने वाला है। इस समय आपको मेहनत करते हुए ही आगे बढ़ना चाहिए, और आपके ऊपर जो कर्ज है उसका बोझ भी कुछ कम करना चाहिए। कर्ज मुक्त होने के प्रयास आपको जारी रखने चाहिए। आपका सबसे पहला काम अपने आप को कर्ज मुक्त करने का होना चाहिए। इस समय सफलता आपको निजी तौर पर गले लगाना चाहती है। परेशानियां आपकी मेहनत और हिम्मत के आगे घुटने टेकती नजर आ रही है। दोस्तों, जीवन में कुछ फैसले लेने पड़ते हैं सख्त, वही फैसले फिर बदल देते हैं जीवन का रुख। तो दोस्तों, अगर आप जीवन के रुख को बदलना चाहते हैं तो इस समय आपको अपने फैसलों को सोच समझकर ही लेना चाहिए। दोस्तों, अपने कार्य क्षेत्र में कठोर भाषा में किसी से बात ना करें। आर्थिक परेशानी में राहत, दाम्पत्य जीवन में कुछ राहत मिल सकती है। अब मीन राशि के जातक शनिदेव की कृपा से काफ़ी कुछ लाभ उठा सकते हैं और आगे बढ़ते हुए जा सकते हैं। दोस्तों, शनि की 60 सती तो चल रही है, दूसरा फेस आपका शुरू हो चुका। तो आपको अपने आप को ही शनि के नियमों के साथ चलने की जरूरत है। नियम अनुशासन, सात्विक रहना, निंदा द्वेष ईर्ष्या किसी से नहीं करनी। सात्विक खाना, सात्विक सोचना, सात्विक रखना, सात्विक बोलना, और अच्छे लोगों के साथ संपर्क बनाना, और गरीबों की सेवा करना, गाय माता की सेवा करना। ये बस छोटी छोटी 3-4 चीज़ें हैं जो आपको शनिदेव की लाभ दिलवा सकती है। दोस्तों, ये राशि आपको श्री राधे श्याम मंदिर चैनल है दिल्ली में, उत्तम नगर के पास है। ये मंदिर 17 साल पुराना मंदिर है। इस मंदिर द्वारा ही आपको ये राशि फल रोजाना आपके समक्ष लाया जाता है। आप लोगों ने बहुत प्यार मान सम्मान दिया, लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। अगर एक दिन भी राशि नहीं डालते तो लोगों के फ़ोन कॉल्स आने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, कोशिश हमारी रहती है रोज़ डालें। किसी कारण नहीं डाल पाते तो आप इंतज़ार किया करें, धैर्य रखा करें।
किसी ने अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना है या कुछ पूछना है, सवाल जवाब, तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप उस पर फ़ोन कर सकते हैं। अगर मैं फ्री हूँगा तो ज़रूर आपसे बात करूँगा, नहीं तो बाद में आपसे बात कर लूँगा जब भी मेरे को मौका मिले। तो बहुत काम करना पड़ता है इसमें, 12 राशि हैं, दिन में 13 से 14 घंटे इसमें लग जाते हैं। तो दोस्तों, मेरा नंबर है 9315336907। ये मेरा नंबर है, आप इस पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं। खुश रहें दोस्तों, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और साथ में तंदुरुस्त जरूर रहें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ।